हेलो फ्रेंड्स। आज हम एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के कुछ चार्टर एंड एक्ट्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से स्टार्ट किया है। सो लेट्स बिगिन। इस एक्ट में गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिड्यूस किया गया था 24 to 18। ठीक है, यहाँ पे 6 न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, जिसमें से 4 मेंबर्स जो थे वो नॉमिनेट किए गए थे लोकल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड मैक्यूले की रिकमेंडेशंस पे ओपन कंपटीशन शुरू किए गए थे सिविल सर्वेंट्स के लिए। इस एक्ट में इंडियंस को एंट्री मिल गई थी कि वो लोग सिविल सर्वेंट में जा सके एक सिस्टम के थ्रू, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। अब ये जो एक्ट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास करवाया था। जो कंपनी रूल था, ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, वो भी ख़त्म हो गया था। यहाँ पे डबल गवर्नमेंट को एबॉलिश कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इस्टेब्लिश की गई थी 1784 में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो इस्टेब्लिश की गई थी 1773 में, उसे एबॉलिश कर दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग जो थे यहाँ के फर्स्ट वॉइस रॉय बने थे इंडिया के। काउंसिल्स ऑफ इंडिया उसको पार्लियामेंट ऑफ लंदन में इस्टेब्लिश किया गया। वो 15 मेंबर काउंसिल थी, जिसे हेड कौन करेंगे? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मीन्स कैबिनेट मिनिस्टर्स। नेक्स्ट एक्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ये एक्ट जो था, इसे कहते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप था डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि मीन्स कि पावर जो है उसको सेंटर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया। अब लोकल गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या आता है? पंचायती राज जो रूरल एरियाज को के लिए काम करती है, और एक म्यूनिसपैलिटीज़ जो अर्बन एरियाज़ के लिए काम करती है। इस एक्ट के थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टार्ट हुई, जिससे मैंने बताया। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास उसको भी रिस्टोर कर दिया गया। इंडियंस को इंक्लूड किया गया कि वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा ले। ठीक है, वाइस रॉय को राइट दिया कि वो नॉमिनेट करें इंडियंस को। ठीक है, यहाँ पे 3 इंडियन मेंबर्स जो थे वो नॉमिनेट किए गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उनका नाम है राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर रॉय। अब इनको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी कहा जाता है। ठीक है, इस एक्ट के अंडर लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था पोर्टफोलियो सिस्टम इन 1859। अब पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है कि यानी कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर्स हो गए, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, उनको चार्ज दिया जाएगा। एक लॉ मेंबर को भी ऐड किया गया गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ 1909। ये एक्ट जो था वो पॉपुलर था एक नाम से, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के। उस टाइम पे जो मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, एंड लॉर्ड मिंटो जो थे वो वाइस रॉय थे। इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट करवाई मुस्लिम लीग की पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो भी इंक्रीज़ की गई 16 to 60। यहाँ पे इलेक्शंस जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए गए इंडिया में फर्स्ट टाइम। सत्येंद्र प्रसाद जो थे वो फर्स्ट इंडियन मेंबर बने जिन्होंने वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया। अब यहाँ पे लॉर्ड मिंटो जो थे उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया हर एक अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए, और एक कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम भी बनाया मुस्लिम्स के लिए। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन काउंसिल ऑफ 1919। अब यहाँ पे क्या हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है वो पास किया गया था। पॉपुलरली इसको मॉन्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। अब मॉन्सफोर्ड रिफॉर्म, अब मतलब कि ये हो गया कि मोन्टैग्यू जो थे उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वो वॉइस रॉय थे। लेजिस्लेटिव लिस्ट जो थी वो सेपरेट की गई। ठीक है, यहाँ पे 2 लिस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए बनाई गई, और वो कौन सी थी? फेडरल एंड प्रोविंशियल लिस्ट।
अब यहाँ पे प्रोविंशियल लिस्ट जो है वो कन्वर्ट की गई रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसफ़र लिस्ट में, जो इंक्लूड करती है सब्जेक्ट जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर हो गए, फाइनेंस हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, इरिगेशन हो गया। ट्रांसफ़र लिस्ट मतलब उसमें क्या इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। हाँ ठीक है, तो इस प्रोसेस को डायरेक्सी भी कहा जाता है। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें ड्यूल गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है, अ सिस्टम ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे बाईकैमरलिज्म को भी इंट्रोड्यूस किया गया। बाईकैमरलिज्म का क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स लोअर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स अपर हाउस। बेसिकली बाईकैमरलिज्म का मतलब है कि जहाँ पर दो हाउसेस होते हैं, जैसे कि राज्यसभा एंड लोकसभा पढ़ते हैं ना हम लोग, वैसे स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो दो हाउसेस रख सकती है या तो एक हाउस भी हो सकता है। आज के टाइम पे इंडिया में सिर्फ जैसे कि 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर बाईकैमरलिज्म मीन्स दो हाउसेस हैं, और वो 6 स्टेट्स कौन सी हैं? बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। बाकी की जो स्टेट्स हैं ना, उनमें सिंगल हाउसेस हैं। अब यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन भी इंट्रोड्यूस किया गया था इस एक्ट के थ्रू। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।